सिंध, गुजरात, उनकी तरफ से कह रहे हैं तब शुभ नामे जागे, तुम्हारा नाम पूरे संसार में हो, तब शुभ आशीष मांगे। तुम्हारे लिए भगवान से हम दुआएं मांगते हैं। जनगण मंगलदायक जय, भारत भाग्य विधाता, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम हमारे भाग्य विधाता हो। ये गुलामी का गाना है, अंग्रेजों के राजा की चाटुकारिता के लिए गाया हुआ गाना है, उनकी प्रशंसा के लिए गाया हुआ गाना। जॉर्ज पंचम को जब ये गाना सुनाया गया, उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि ना उसको संस्कृत आती थी ना बांग्ला आती थी। तो उसने कहा इस गाने का भाषांतर करके मुझे अंग्रेजी में सुनाओ। तो उसका भाषांतर जब उसको अंग्रेजी में सुनाया, वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि मेरे देश में मेरी कोई इतनी प्रशंसा नहीं करता है, भारत में मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं। उसने कहा मेरी बीवी ने कभी मेरी इतनी प्रशंसा नहीं की, ये भारतवासी तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। फिर उसने पूछा किसने गाना लिखा, तो बताया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो उनका नाम वाम सब ले गया, और वो व्यक्ति नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का चेयरमैन था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को इनाम में नोबेल पीस प्राइज उसने दे दिया। लिटरेचर का नोबेल प्राइज ऐसे मिला, लो रविन्द्रनाथ टैगोर। अंग्रेजों की चाटुकारिता की, उनकी गुलामी की, तो उन्होंने इनाम दे दिया। और उस इनाम को छाती से लगाकर रविन्द्रनाथ टैगोर रखे रहे। महात्मा गांधी ने उनको इतना कहा कि ये वापस कर दो, ये गुलामी की निशानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी वापस नहीं किया। उस समय भी नहीं किया जब अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया ना 1919 में। सारे हिंदुस्तानियों ने राय बहादुर की पदवी वापस कर दी अंग्रेजों को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये इनाम वापस नहीं किया, वो रखा हुआ है अभी भी। लेकिन भला हुआ कुछ चोर उसको चुरा ले गए, अब वो मिल नहीं रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी है, अच्छा हुआ, वो गुलामी का चिन्ह तो गया। भारत का गाना बन गया राष्ट्रगान। और ये कैसे बना वो भी बात बताना चाहता हूं। 1946 में भारत का ये तय हो गया कि अंग्रेज छोड़ देंगे, तो भारत का संविधान बनाना, कानून बनाना, उसके लिए कमेटी बनाई गई। उसमें 319 लोग थे। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, ऐसे 319 नेता थे। उनमें बहस हुई कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बना लिया मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होना चाहिए, तो उन्होंने तय कर लिया शेर। भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या होना चाहिए, तो ये तिरंगा झंडा बना लिया। ऐसे एक एक चीज वो तय करते गए। एक दिन बहस हुई कि भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय झंडा हो गया, तो राष्ट्रगान तो कुछ होना चाहिए। तो 319 में से 318 लोगों ने कहा वंदे मातरम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वंदे मातरम जनगण मन से बहुत पहले का लिखा हुआ है। जनगण मन लिखा गया 1911 में, वंदे मातरम 1875 में लिखा था। इस वंदे मातरम सुन तो क्रांतिकारियों ने एक संकल्प लिया था कि किसी को भी फांसी होगी, पहले वंदे मातरम बोलेंगे, फिर फांसी पे चढ़ेंगे। तो 7,32,780 क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलकर फांसी पर चढ़े। इसका माने क्रांतिकारियों का गाना है वंदे मातरम, लोगों का गाना है वंदे मातरम। तो 318 लोगों ने तय किया 1949 में कि वंदे मातरम होना चाहिए राष्ट्रगान। पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया। वो अकेले आदमी थे जिन्होंने विरोध किया। और विरोध का कारण क्या था? पंडित नेहरू ने कहा कि ये वंदे मातरम जो गाना है, ये विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बजता नहीं है, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। और जनगण मन विदेशी ऑर्केस्ट्रा की धुन पे बहुत अच्छा बजता है, इसलिए इसको राष्ट्रगान होना चाहिए। तो लोगों ने नेहरू जी का बहुत विरोध किया। नेहरू जी ने धमकी दे दी कि अगर ये वंदे मातरम गाना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कांग्रेस पूरी घबरा गई।
उस जमाने में कांग्रेस माने नेहरू, नेहरू माने कांग्रेस, तो कांग्रेसी सब डर गए, नेहरू जी के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर गए कि आप पार्टी मत छोड़ो, हम ये गाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके जनगण मन राष्ट्रगान बन गया और 50 साल बाद तक संसद में जनगण मन ही गाया जाता रहा। फिर संसद में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ 1997 में, हमारी आजादी के 50 साल का स्वर्ण महोत्सव। उसमें संसद में बहस हुई कि हम वंदे मातरम को अगर संसद में नहीं गा सकते तो ये सारा पाखंड करने का कोई मतलब नहीं है, क्रांतिकारियों के फोटो संसद में लगाने का कोई मतलब नहीं है, उनकी शहादत का कोई मतलब नहीं। तब संसद ने स्वीकार किया कि गलती हुई है, वंदे मातरम गाया जाना चाहिए। तो अब संसद में वंदे मातरम गाया जाता है, लेकिन जनगण मन भी गा लेते हैं। तो संसद ने अभी स्वीकार किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक मुकदमा हुआ और उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान नहीं है, इसलिए कोई व्यक्ति इसे नहीं गाता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो मैं कहता हूं आप भी मान लो। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो आप भी मान लो इसको, आप भी वंदे मातरम ही गाया करो, क्योंकि भगत सिंह ने वही गाया था, चंद्रशेखर ने वही गाया था, अशफाक उल्लाह ने वही गाया था। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करते हैं। कैसे कर सकते हैं? अशफाक उल्लाह को फांसी लगेगी थी तो वंदे मातरम ही गाया था उन्होंने, और अशफाक उल्लाह मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, वो खुद वंदे मातरम गाते थे। अजीमुल्लाह करके एक मुसलमान थे, वो वंदे मातरम गाया करते थे 1857 की लड़ाई में और उसके बाद भी। तो ये तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसको बना दिया। मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते ये तर्क देते हैं, लेकिन मुसलमान 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, मादरे वतन, उसका मतलब ही है वंदे मातरम। मादरे वतन माने मां भारती को वंदना, तो वंदे मातरम कह लो, वो भी मां भारती की वंदना है। उर्दू में मादरे वतन है, संस्कृत में वंदे मातरम है, फर्क क्या है इसमें? मैं तो मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि मादरे वतन अपने शब्दकोश में से निकाल दो, फिर तो समझ में आएगा। जब वो है और उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वंदे मातरम का भी हो सकता है। इसलिए ये गुलामी की निशानियों को एक एक करके हमें हटाना ही चाहिए अपने देश में से, अपने जीवन में से। हम सब इन गुलामी की निशानियों को अपने देश में से हटाएं। इसके लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है और इस अभियान के तहत सारे देश में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। आपसे भी मेरी एक विनती है, वो ये कि इस हमारे भारत स्वाभिमान अभियान में आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए। ये सब काम हम करना चाहते हैं आपके सहयोग से। आप बोलेंगे क्या सहयोग करें? आप हमारे भारत स्वाभिमान के सदस्य बनिए, मेंबर बनिए, और ज्यादा से ज्यादा हमें मेंबर बनाने हैं। 5 करोड़ लोगों को हम देश में इसका सदस्य बनाना चाहते हैं, और जिस दिन हमारे पास ये 5 करोड़ सदस्य होंगे उस दिन हर काम हम इस देश में नेताओं से करवा लेंगे जिसके लिए वो चुनकर जाते हैं। भारत के नेताओं की कुल संख्या 4 करोड़ है। हम जिस दिन 5 करोड़ हो जाएंगे वो हमारी हर बात मानेंगे, क्योंकि बहुमत का राज इस देश में चलता है और बहुमत हम इस देश में हमारा लाना चाहते। तो आप इसमें जुड़े, मेंबर बने। मेंबर बनने के लिए क्या है, एक फॉर्म है, वो आप भर के दे दो। साधारण मेंबर बनने के लिए 51 रुपए का शुल्क है और विशेष मेंबर बनने के लिए 1100 रुपए का शुल्क है। आपकी जैसी शक्ति है, जैसी क्षमता है, वैसे मेंबर बनो। जो 1100 के मेंबर बनेंगे उनको हरिद्वार बुलाया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग स्वामी रामदेव जी करेंगे। जो 51 रुपए के मेंबर बनेंगे उनकी ट्रेनिंग यहीं व्यावरा में होगी, हरिद्वार से किसी को यहां लाया जाएगा। तो आप सबको प्रशिक्षण देकर
हम इस अभियान में जोड़ेंगे और गांव-गांव, गली-गली इस अभियान की ताकत को बढ़ाकर शहीदों के सपने जो अधूरे हैं उनको पूरा करने का प्रयास हम करेंगे। तो आप हमारे अभियान के सदस्य बने, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। और दूसरी अपेक्षा है कि हम भारत देश को स्वदेशी, स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण देश बनाना चाहते हैं। कारण क्या है? भारत को लूटने के लिए पहले एक विदेशी कंपनी आई थी, अब भारत को लूटने के लिए 5000 विदेशी कंपनियां आ गई। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, हिंदुस्तान लीवर, ऐसी 5000 कंपनियां हैं। हर साल 2,32,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जा रहे हैं। इन कंपनियों का सामान हम घरों में खरीद रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो हमारी आपसे विनंती है कि आप इन विदेशी कंपनियों का माल खरीदना बंद कर दो, ये मत खरीदो। उसके स्थान पर जो स्वदेशी सामान है वो आप खरीदो, और वो स्वदेशी सामान खरीदकर देश का 2,32,000 करोड़ रुपए आप बचाओ और देश को स्वावलंबी और स्वदेशी बनाओ। आप पूछोगे पता कैसे चलेगा विदेशी सामान जो नहीं खरीदना है वो क्या है और स्वदेशी सामान जो खरीदना है वो क्या है? उसके लिए एक सूची बनाई है। परम पूजनीय महाराज जी की एक पुस्तक है, उसका नाम है जीवन दर्शन। उस पुस्तक के पीछे के पन्ने पर ये आप जरा दिखा दो सबको, ये जीवन दर्शन पुस्तक है, स्वामी जी ने लिखी है, मात्र 11 रुपए की मूल्य की है। इसके पीछे के पेज पर स्वदेशी विदेशी वस्तुओं की सूची छपी है, पेज नंबर 115। एक तरफ लिखा है विदेशी वस्तुएं कौन सी, दूसरी तरफ लिखा है स्वदेशी वस्तुएं कौन सी। यह पुस्तक आप घर में रखो, जब भी बाजार जाओ तो इसको पढ़कर जाओ और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं वही खरीद कर लाओ, ताकि देश का 2,32,000 करोड़ रुपए बच सके। विदेशी कभी भी मत खरीद कर लो। महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन किया था, लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन किया था, और उस आंदोलन की ताकत से एक विदेशी कंपनी को हमने भगा दिया था। अब फिर स्वदेशी आंदोलन करेंगे तो 5000 कंपनियों को हम भगा सकेंगे और देश की आजादी बचा सकेंगे। तो व्यक्तिगत जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, स्वदेशी भाषा का उपयोग करें, स्वदेशी भूषा का उपयोग करें, स्वदेशी भोजन का उपयोग करें, स्वदेशी औषधि उपयोग करें, सब कुछ स्वदेशी हो, और सार्वजनिक जीवन में व्यवस्था परिवर्तन के काम में हम सहयोग करें। यही 2 अपेक्षाएं हैं भारत स्वाभिमान की आपसे। उम्मीद है कि आप इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और इस अभियान को सफल और सार्थक बनाएंगे। मैंने जो बातें आपको कही हैं, ये सारी बातें करीब 70 घंटे में कह सकता हूं। इतना शोध मैंने किया है कि इस विषय पर 70 घंटे व्याख्यान में दे सकता हूं। लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं 70 घंटे रुक नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते। तो मैंने क्या किया है, 70 घंटे की सीडी बनाई है मेरे भाषण की, MP3 है। वो सीडी इधर पड़ोस में बाजू में मेरा कार्यकर्ता है, उसका नाम है सचिन, उसके पास है। आप वो सीडी ले सकते हैं और उसकी 2-4 कॉपी लेके हजारों कॉपी उसकी बना सकते हैं कंप्यूटर से। आप उसकी हजारों कॉपी बनाइए और ब्यावरा के एक-एक घर में बांटिए। मैं कभी भी आपसे मुकदमा लड़ने नहीं आऊंगा, क्योंकि सीडी पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का मेरी तरफ से राइट है। मैं मानता हूं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होता। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, आपने मुझसे लिया, किसी और को दिया। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए भारत ज्ञान बांटने वालों का देश है। इसलिए कॉपीराइट मेरा सीडी पर नहीं है। आप थोड़ी 2-4-10 सीडी खरीद लो, हजारों कॉपी बना बना के गली गली, गांव गांव, घर घर बांट दो। मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। और ये सीडी सब लोग सुनेंगे तो उनको सारा विचार अच्छे से समझ में आएगा और इस भारत स्वाभिमान के साथ जुड़ेंगे तो बहुत जल्दी इस देश का वो काम पूरा हो जाएगा जो 1947 में होना चाहिए था, जिसको पूरा होने के लिए 62 साल हमें इंतजार करना पड़ा। अब और इंतजार हम नहीं करेंगे और इस काम को पूरा करके ही अपने अभियान को सफल और सार्थक करेंगे। ये बात कहकर
मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे किसी ने एक पर्ची दी है कि देशी खाद बनाने की विधि बताएं। हम लोग खेत में अगर खेती करें तो यूरिया ना डालें, डीएपी ना डालें, उसकी जगह गोबर की खाद डालें। वो बहुत आसान है। 1 एकड़ खेत के लिए 15 किलो गोबर ले लें, 15 लीटर गोमूत्र ले लें, 1 किलो गुड़ ले लें, 1 किलो दाल का आटा ले लें और 1 किलो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो मिट्टी, ये सब मिला के ड्रम में रखें। 15 दिन तक दाल कोई भी, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, कोई भी दाल, 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, 1 किलो मिट्टी, ये सब मिलाकर एक ड्रम में डाल दें और उस ड्रम को 15 दिन तक छांव में रखें, सूरज की धूप में न रखें, छांव में। 15 दिन बाद खाद तैयार हो जाती है। फिर उसमें 200 लीटर पानी मिलाएं और पानी मिलाकर जो घोल तैयार हुआ उसको खेत की मिट्टी पे छिड़क दें। अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दें। खेत में फसल खड़ी हो तो पानी के साथ उसको डाल दें। जब पानी लगाते हैं फसल में उसी के साथ ये मिला दें। ये खाद जब मिट्टी में चली जाती है जबरदस्त उत्पादन आता है। मैंने पिछले 15 साल में 50,000 किसानों को ये बात बताई और जो किसान ने ये खाद बनाकर खेत में डाली है उनको बहुत उत्पादन मिल रहा है। पहले जो किसान यूरिया डालते थे तो 1 एकड़ में 30 टन गन्ना होता था, अब 1 एकड़ में 90 टन गन्ना होता है ये खाद डालने से। जिन खेतों में यूरिया डालने से 1 एकड़ में 12 कुंटल गेहूं होता था, अब ये गोबर की खाद डालने से एकड़ में 16-17 कुंटल गेहूं होता है। जिन खेतों में 2-2.5 कुंटल कपास होती थी अब 7 कुंटल कपास होती है, माने उत्पादन बढ़ता है। और इस खाद को हर 21 दिन पर खेत में डालना चाहिए। आज डाला तो 21 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद, ऐसे करके साल भर डालते रहें। मिट्टी बहुत तंदुरुस्त हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है और उत्पादन भरपूर मिलता है। ये मुफ्त का खाद है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता और इस खाद को डालने के बाद यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, कभी खेत में कीड़े लग जाएं तो कीड़े को मारने की दवा बनाएं। गाय का मूत्र ले लें 20 लीटर, नीम के पत्ते 2-2.5 किलो, आंकड़ा के पत्ते 2-2.5 किलो, फिर बेशरम के पत्ते 2-2.5 किलो, सीताफल के पत्ते 2-2.5 किलो, तंबाकू का पत्ता 1 किलो, ये सब पत्तों को पीस के मूत्र में डाल दें, गोमूत्र, उसको उबालें। उबालकर उसको ठंडा करें और उसमें 200 लीटर पानी मिला दें। तो 1 एकड़ फसल पर कितने भी कीड़े आए हैं, आप इसको एक बार स्प्रे कर देंगे, 48 घंटे में सारे कीड़े मर जाते हैं। तो मुफ्त का कीटनाशक है, मुफ्त का खाद है। ये आप बनाएं, अपने खेत में डालें, उत्पादन बढ़ाएं, समृद्धि बढ़ाएं, संपत्ति बढ़ाएं। और जो जहर वाला खाना आप खा रहे हैं यूरिया डीएपी डालकर, वो जहर मुक्त खाना खाएं, गोबर और गोमूत्र खेतों में डालकर। तो ये बोलकर आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।